गोजो वर्सेस सुकुना राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों को पता है सुकुना इज अ मॉन्स्टर और यहाँ पर मॉन्स्टर को मारने के लिए यूता खुद एक मॉन्स्टर बन चुका है। सो हियर्स द क्वेश्चन इज यहाँ पर किसका वजन ज्यादा है? इज इट सुकुना ऑन्स अगेन या फिर दिस टाइम इट्स गोजो सातोरू या फिर यूता? चलो दोनों सेम है भाई। देखो यहाँ पर तुम में से जितने लोग कमेंट करने वाले यूता एक ही स्लैश में दोबारा जाने वाला, मैं बोलूंगा तुम लोग यहाँ पर यूता को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, बिकॉज ये सेम वो यूता नहीं है जिसको हम लोगों ने इससे पहले देख के रखा है ना भाई। यहाँ पर यूता कंप्लीटली चेंज हो चुका है और अपने आप को एक मॉन्स्टर बना लिया सुकुना को हराने के लिए। एंड डोंट फॉरगेट यूता इज आवर फर्स्ट एवर मेन कैरेक्टर ऑफ दिस सीरीज। यहाँ पर हम लोगों को पता है गोजो वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर और गोजो के बाद सब लोग यूता को ही काउंट करते थे, बट यहाँ पर सिनारियो कुछ ऐसा है कि गोजो और यूता दोनों एक बन चुके हैं। हम लोगों ने देखा गोजो सुकुना के साथ अकेले फाइट करके हरा नहीं पाया, इवन तो ये लग बात है कि सुकुना 1v3 कर रहा था उसके साथ, और इसके बाद यूता अकेले सुकुना को हरा नहीं पाया ऑन अगेन। बट दिस टाइम इट्स गोजो एंड यूता कंबाइंड एंड मे बी दिस इज द टाइम कि गोजो का जो ये लाइन है ना आउटविन, ये सच्ची में प्रूव होने वाला है। बिकॉज थ्रू द एंटायर जेजे के मांगा हम लोगों ने बहुत बार इस फ्रेज को यूज करते हुए देखा। पहले गोजो ने ये यूजी को बोल के रखा ना आउटविन मैं जीतने वाला हूँ, इसके बाद सुकुना के साथ फाइट करने से पहले गोजो ने बोला ना आउटविन मैं जीतने वाला हूँ भाई। और इतना ही नहीं, इवन लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों को दिखाया गया जब यूता गोजो से परमिशन मांग रहा था उसको मरने के बाद उसकी बॉडी को लेने के लिए, अब गोजो ने क्या बोला था, आई एम नॉट गोना लूज सो आई डोंट रियली केयर। तो ये जो गोजो का स्टेटमेंट है ना आउटविन मैं नहीं हारने वाला, ये बहुत सारे अलग अलग जगह पे हाईलाइट हुआ। सो इट कुड बी द मोमेंट जहां पर ये फ्रेज प्रूफ होने वाला है सच्ची में। अब ये कैसे हो सकता है, चलो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर यूता फिलहाल बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है विद गोजोस बॉडी, और इस राउंड 2 के अंदर आउट से सुकुना से एक स्टेप आगे है गोजो। बिकॉज ये पर सुकुना का हाल तुम लोग देख सकते हो, उसका हाल कैसा है भाई, बट ऑन दी अदर साइड तुम लोग गोजो का हाल देखो, ऐसा लग रहा है वो रिफ्रेश होकर बाहर आया। इस साइड से हम लोग इजीली बोल सकते हैं यूता या फिर गोजो एक स्टेप आगे है सुकुना से। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है बोथ गोजो एंड यूता दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, दोनों के अंदर बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है जो बहुत खतरनाक है। क्या इसका मतलब यूता दोनों टेक्निक्स को यूज कर पाएगा? देखो अकॉर्डिंग टू फैन केंजो को ये टेक्निक यूज करने से जो फॉर्मर बॉडी का पावर कट टेक्निक जो भी है वो डिसअपियर हो जाएगा, वो एक्चुअल में यूज नहीं होगा। बट यहाँ पर नीचे क्लियरली मेंशन है थिंक ऑफ इट बीइंग एबल टू हैव टू कट टेक्निक्स हिज ओन एंड द हाईजैक बॉडीज कट टेक्निक। यहाँ पर बताने की कोशिश करो, समझ लो यहाँ पर दो कट टेक्निक एक बंदे के पास है, एक खुद का है और एक जिस बॉडी को उसने हाईजैक किया उसका है। और यहाँ पर आगे लिखा है जब बॉडी स्नैचिंग हो जाएगा जो प्रीवियस कट टेक्निक है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं यूता बस गोजो के टेक्निक को यूज कर पाएगा, नॉट यूता का टेक्निक। बट मेरे भाई यहाँ पर अगेन एक ट्विस्ट है, बिकॉज आगे नीचे लिखा है बट ही हैज वेरियस वेज टू गेट अराउंड दैट। मतलब केंजाकू ने अलग वेज ढूंढ लिया था इसको सॉल्व करने के लिए, इवन केंजाकू ने अलग अलग टेक्निक भी यूज करके रखा। तो यहाँ से क्लियर हो जाती है कि इस टेक्निक को यूज करने से प्रीवियस जो होल्डर है उससे कस्ट टेक्निक डिसअपियर हो जाएगा, बट अगर बीच में कोई वे ढूंढ ले तो वो दोनों कस्ट टेक्निक को यूज कर पाएगा। तो यहाँ से इजंट इट ऑब्वियस यूता एंड शोको दोनों मिलकर अगर एक पॉसिबल वे को ढूंढ ले जैसे केंजाकू ने ढूंढा था, तो यूता गोजो के अंदर से अपने टेक्निक को यूज कर पाएगा। यस आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉपी टेक्निक, जस्ट थिंक ऑफ इट, कॉपी विद लिमिटलेस प्लस 6 आइज। अगर ऐसा हुआ तो यूतारो गोकुत्सु माइट बी द मोस्ट ब्रोकन सोर्सरर ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज़ तुम लोग लिमिटलेस 6 आइज के साथ कॉपी टेक्निक को ऐड कर रहे हो, तो भाई आगे कुछ बचेगा ही नहीं। और ये पर तुम लोगों को याद है यूता के पास अभी तक कितने सारे कॉपी टेक्निक्स है, अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। यूता ने इनुमाकी से कस्ट स्पीच को कॉपी करके रखा है, ये वो सुकुना के अगेंस्ट अभी यूज कर सकता है। यूता ने चार्लेस से क्लियर वॉइस को कॉपी करके रखा, और ये टेक्निक कैसा है मेरे भाई, इस टेक्निक को यूज करके यूता फ्यूचर में जा सकता है देखने के लिए कि आगे क्या हो रहा है या फिर उसका ओपोनेंट कौन सा मूव यूज करने वाला है। और इसी के साथ साथ यूता ने शिकिगामी को कॉपी करके रखा है फ्रॉम ध्रुव लक्रावाला। इस टेक्निक से एक बहुत ही बड़ा बैड समन होता है लाइक ए शिनिगामी विद रिकास फेस। और नेक्स्ट यूता ने कॉपी करके रखा है स्काई मैनिपुलेशन फ्रॉम उरो, इतना तो याद ही होगा तुम लोगों को। और इस टेक्निक को यूज करके वो पूरी स्काई को मैनिपुलेट कर सकता है, और इसको हम लोगों ने यूता को यूज करते हुए भी देखा था लाइक ए प्रो, इवन तो यूता के पास इसके रिलेटेड कोई नॉलेज भी नहीं था, और अभी तो यूता ने इसको मास्टर भी कर लिया होगा। और इसी के साथ साथ यूता ने स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल की टेक्निक को कॉपी करके रखा है, दैट्स नन अदर देन जैकोब स्लेडर। इसके एक शॉर्ट हिट से तुम खत्म हो जाओगे कंप्लीटली, और एंजल इसे सुकुना को मारने ही वाला था, बट सुकुना ने तब मेगुमी बन के एंजल को मैनिपुलेट कर दिया था, हम लोगों ने देख के रखा। और ये टेक्निक फिलहाल यूता के पास है। एंड द लास्ट वन इज सुकुना's टेक्निक क्लिप, इसको यूता ने ऑलरेडी कॉपी करके रखा है, बस थोड़े टाइम के लिए यूज किया, उतना ज्यादा बेनिफिट तो नहीं हुआ, बट आगे जाके सुकुना का टेक्निक सुकुना के अगेंस्ट यूज कर सकता है। तो या मेरे भाई यूता के पास कितने सारे कॉपी टेक्निक्स है सुकुना के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। और अभी हम लोगों को पता चल रहा है यूता केंजाकू से उसके बॉडी होपिंग टेक्निक को कॉपी करके रखा है, जिससे यूता गोजो के अंदर जा पाया एक्चुअली। बट वेट अ मिनट, रुक जाओ मेरे भाई, यहाँ पर केंजाकू के पास बस ये टेक्निक नहीं था, इसके साथ साथ केंजाकू के पास एंटी ग्रेविटी टेक्निक थी एंड कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक भी था। डज दैट रियली मीन कि यूता ने इन दोनों को भी कॉपी करके रखा है?
अगर ऐसा हो जाए तो होली फक भाई, सुकुना कतई खत्म हो जाएगा ब्रो। यू कांट इमेजिन यूता विद गोजोस टेक्निक प्लस किंजाकुस एंटी ग्रेविटी एंड कर्स मैनिपुलेशन ब्रो, इट्स टोटल डिजास्टर। इफ दैट हैपेंस देन यूता वुड बी द मोस्ट ब्रोकन सोर्सरर ऑफ ऑल टाइम, जैसे मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। सुकुना स्टैंड्स नो चांस, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, इट्स पॉसिबल। किंजाकू ने करके रखा है तो यूता शो को डिस्कस करके ये कर सकता है। और ऊपर से हम लोगों ने देखा यूता विद रिका का जो फुल पोटेंशियल है वो अभी तक हमारे सामने नहीं है, तो मे बी इट्स द टाइम कि हम लोग देखने वाला है। जस्ट इमेजिन रिका एंड कॉपी टेक्निक अलोंगसाइड विद सिक्स आइज एंड लिमिटलेस, दैट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, एक अलग लेवल पर। नो वंडर व्हाई जुजुत्सु काइसेन का फर्स्ट एवर मेन कैरेक्टर यूता है। और क्योंकि सुकुना को ऑलरेडी जितना ब्रोकन बना के रखा है, इतना देखे तो हम लोग बोल सकते उसको मारने के लिए कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। एक मॉन्स्टर को हराने के लिए खुद मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। यूता तो गोजो के बॉडी के होने के बाद भी अलग अलग टेक्निक को यूज कर पाएगा, बट इसको लेकर डाउट है कि यूता क्या सच्ची में अपना डोमेन भी यूज कर पाएगा। आई नो सम ऑफ यू गाइस माइट थिंक कि यूता शायद अपने डोमेन को भी यूज करेगा, इन्फिनिटी वॉइड को भी करेगा, बट ऐसा ना होने का चांसेस ही ज्यादा है। बिकॉज तुम्हारे पास अगर इन्फिनिटी वॉइड है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आई डोंट थिंक तुम्हारे पास म्यूचुअल लव जो यूता का डोमेन है वो भी होना चाहिए। नहीं तो इतना ओवर पावर बना देगा तो यार सुकुना को विलन रखने का क्या फायदा होगा। तो फॉर श्योर जब तक यूता गोजो के बॉडी के अंदर है तब तक दो डोमेन यूज नहीं कर पाएगा, ये भाई दिमाग से निकाल लो। तो अभी के लिए तुम में से जितने लोग कंप्लेन कर रहे थे, मैं भी कंप्लेन कर रहा था गोजो को ऐसे देखने के बाद, बट स्टिल यू कांट डिनाई द फैक्ट कि यूता सच में एक मॉन्स्टर बन चुका है एंड ही इज द परफेक्ट काउंटर टू सुकुना। अब यूता एंड गोजो दोनों के केस में अलग अलग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है इस फाइट के अंदर। जैसे गोजो का एडवांटेज हम लोग देख लेता है, गोजो का डोमेन एकदम कंप्लीट है, गोजो के डोमेन के अंदर कोई भी लैकिंग्स नहीं है ब्रो। बट ऑन द अदर साइड सुकुना के डोमेन का आउटपुट बहुत ज्यादा लो है। एक और एडवांटेज गोजो का है, दैट इज हिज कर्स्ट एनर्जी, जो फॉर श्योर इतने टाइम में रिकवर हो चुका है बिकॉज यूता बहुत टाइम से बाहर था, बट सुकुना के केस में बर्न आउट होके आधा हो चुका है भाई। तो अगेन ये गोजो का एडवांटेज है इस फाइट के अंदर। एंड द नेक्स्ट एडवांटेज इज गोजो एंड यूता का हीलिंग बॉडी। हम लोगों ने क्लियरली देख के रखा है गोजो कंप्लीटली हील हो चुका है, कहीं से भी एक सिंगल ब्लड का ड्रॉप नहीं आ रहा है। शोको ने उसको सील के जोड़ लिया और यूता ने अपने आरसीडी को फुल यूज करके गोजो की पूरी बॉडी को हील कर चुका है। बट ऑन दी अदर साइड सुकुना का हाल बेहाल है, वो ठीक से बिल्कुल भी हील नहीं हुआ, उसका हार्ट बहुत ज्यादा क्रश्ड है, उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा डैमेज्ड है ब्रो। तो इस साइड से ये गोजो एंड यूता का एडवांटेज है इस फाइट के अंदर। बट ये सारे तो गोजो के एडवांटेज के बारे में बातचीत कर लिया, बट यहाँ पर सुकुना की भी अलग अलग एडवांटेज है। जैसे गोजो अभी सुकुना के डोमेन के अंदर है, सुकुना अभी फायर एरो यूज कर पाएगा जो इससे पहले गोजो का अगेंस्ट यूज नहीं कर पाया। सुकुना ने जिस वोल्ट कटिंग स्लैश को यूज करके गोजो को काट दिया था, दोबारा इसको यूज कर सकता है बिकॉज बहुत टाइम से सुकुना ने इसको यूज नहीं किया और इसको बचा के रखा है। तो नाउ इज द टाइम कि सुकुना इसको यूज करने वाला है। एंड द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो सुकुना के पास है, एंड दैट इज टाइम लिमिट। हम लोगों को पता है यूता ने जो केंजाकू की टेक्निक को कॉपी करके गोजो के बॉडी के अंदर गया, इसका टाइम लिमिट बस 5 मिनट तक है। पर यूता के पास बस 5 मिनट का टाइम है सुकुना को हराने के लिए, बट ऑन द अदर साइड सुकुना के पास अनलिमिटेड टाइम है। पर सुकुना को करना क्या है, कैसे भी करके अटैक से बचना है या फिर 5 मिनट तक सर्वाइव या फिर टाइम पास करना है। तो ये थे कुछ गोजो एंड सुकुना के कुछ अलग अलग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बट इन माय ओपिनियन इस राउंड 2 के अंदर गोजो का वजन एक्चुअली में ज्यादा है बिकॉज ऑन द अदर साइड सुकुना ने बहुत सारे अलग अलग बाइंडिंग वाउस को यूज करके रखा है। बाइंडिंग वाउस मतलब क्या है, लेना एंड देना। कुछ ले रहे हो तो तुमको इसके बदले कुछ देना भी पड़ेगा, और सुकुना ने काउंटलेस टाइम बाइंडिंग वाउस को यूज किया। जैसे देखो सुकुना ने अपना लास्ट बाइंडिंग वाउ यूज किया था अपने फ्लेम को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, बट इसके बदले हुआ क्या, उसके डोमेन के बाहर जितने मल्टीपल ओपोनेंट्स है उनको सुकुना टारगेट नहीं कर पाएगा। मल्टीपल ओपोनेंट्स को बस उसके डोमेन के अंदर ही सुकुना टारगेट कर पाएगा। बट यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर ऑफ कोर्स मल्टीपल ओपोनेंट्स है, गोजो है और ऑन दी अदर साइड यूजी एंड तोदो है, तो इट्स गोना बी टफ फॉर सुकुना। या फिर ऑन दी अदर वर्ड्स हम लोग इसको 1v3 का परफेक्ट एग्जांपल बोल सकता है बिकॉज सुकुना ने गोजो के साथ 1 वर्सेस 3 किया था विथ माहोरागा एंड अगीतो, और यहाँ पर शायद गोजो करने वाला सुकुना के साथ 1v3 विद तोदो एंड यूजी। इसे बोलता है टिट फॉर टैट या फिर कार्मा। चलो द राउंड 2 इज एपिक बट इट्स ऑल अबाउट यूता ओकोत्सु जो एक मॉन्स्टर बन चुका है। जैसे मैंने बोला शुरू में, जस्ट इमेजिन रिका, सारे के सारे कॉपीड टेक्निक्स, साथ में इन्फिनिटी एंड 6 आइज। अरे पर गोजो के बेटर मैनिपुलेशन की वजह से यूता के सारे कॉपीड टेक्निक्स तो एक ड्रास्टिक बूस्ट मिलने वाली है। वी माइट इवन गेट देयर कर्स्ट टेक्निक रिवर्सल ड्यू टू गोजोस ओन इंट्रिकेट कर्स्ट एनर्जी अंडरस्टैंडिंग। और इन सब के साथ साथ यूता के पास सभी एक्सपीरियंस है, प्लस उसको पता है गोजो फाइट कैसे करता है बिकॉज उसके आंखों के सामने गोजो ने सुकुना के साथ फाइट किया। तो सेम बॉडी को यूज करके नाउ यूता कैन डू एक्चुअली बेटर। गेगिल अब सुकुना तो बीच में कुछ भी ला सकता है, नो आइडिया। अगर राइटर तुम्हारे साथ है तो तुमको कौन हराएगा भाई। अरे पर तुम में से बहुत सारे लोग शायद बोल सकते हैं कि यूता अगर सुकुना को हरा दे तो यूजी का क्या होगा, वो तो साइड कैरेक्टर बन के रह जाएगा। आई नो 100% तुम यहाँ पर सही हो, बट 5 मिनट का टाइम लिमिट ऐसे ही नहीं दिया, यूजी को फिर से रिलेवेंट करने के लिए दिया, तो डोंट वरी। बट फॉर नाउ रिमेंबर दैट यूता विद गोजो सातोरु's बॉडी बिकम्स अ कंप्लीटली बीस्ट या फिर मॉन्स्टर। तो आज के वीडियो में ये सारी चीजों को लेकर डिस्कस करना था, कल तो स्पॉइलर आ रहा है, इसके बारे में और भी चीजें हम लोगों को पता चलने वाला है। चलो दैट्स इट फॉर नाउ, बाकी हम लोग देखते हैं कि इस फाइट को लेकर आगे क्या कुक करता है। बाकी तुम लोग चाहो तो पूरे
टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर ना तो मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।